আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने पंचायत चुनाव में कई सीटों पर निर्विरोध जीत के लिए पार्टी पदाधिकारियों और राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। उनका दावा है कि यह जीत राज्य में किए गए काम के वजह से ही संभव हो पाई है। हालांकि राजीव भट्टाचार्य राज्य में फैली आतंक पर चुप्पी साधे हुए थे। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के भाषण का सारांश ये था कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए व्यापक विकास कार्य को देखते हुए चुनाव से पहले पद्म शिविर ने कई सीटें बिना किसी विरोध के जीत ली थी। हालांकि राज्य में विपक्षी खेमा लगातार बीजेपी पर जो आरोप लगा रहा था, उस पर राजीव बाबू का बयान अलग है। विजय এত পঞ্চায়েতে বিজয় তার প্রেক্ষাপট কি আপনারা জানেন যে শব্দ আমাদের লোকসভা নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যে রেজাল্ট হয়েছে সেটাও আপনাদের अपनी संगठनात्मक कमजोरी के कारण राज्य में विपक्षी खेमा कई पंचायत क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया दावा। राजीव भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेफ्ट कांग्रेस बीजेपी पर झूठा आरोप लगाकर चुनावी जीत का सेहरा बांधने की कोशिश कर रही है। সাংগঠনিক দুর্বলতাটাকে প্রকাশ করার যে তারা শাসক দলের উপর মিথ্যা আরোপ দিয়ে তারা এই নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছে। সেটা মানুষ गौरतलब है कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य कई बार आतंक को लेकर गरमाया था। दक्षिण जिले में एक आपराधिक हमले में वामपंथी उम्मीदवार बादल शील की मौत हो गई। टेपानिया और विशालगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर हमले और मारपीट हुई। आरोप की उंगलियां बीजेपी की ही तरफ उठी है। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष इन प्रासंगिक सवालों पर चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता के भरोसे के कारण ही बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बुधवार की देर रात चोरों के एक समूह ने आंगनबाड़ी केंद्र पर धावा बोल दिया। घटना विशालगढ़ थाना क्षेत्र के चंद्रमोहन चौधरी पाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र की है। विशालगढ़ थाना अंतर्गत चंद्रमोहन चौधरी पाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र पर चोरों ने धावा बोला और बच्चों के खाने का सामान और बर्तन ले गए। गुरुवार दोपहर मामले की जानकारी होने पर विशालगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चंद्रमोहन चौधरी पाड़ा AWC सेंटारनि गामपिनकनि ताला सोबायनाय गेस सिलिन्डार सिकग्रब खबै तलांखा आंनि बागै आं नंनो मा खख्या ताम रं मानि तलांखा सराय रंनि सुजि तलांखा सिरा तलांखा साना मटर तलांखा सुं तलांगो जे सामुं रक जार जे सामुं सिमि जे सराय रंना सुं सोमबार बिशुबार शुक्रबार आबोके सुं सिरा साना मटर सुजि रक आबो रक मारो मासारो संगै पुलिस का मानना है कि नशे के पैसे के लिए नशे में धुत युवक ने इस तरह की चोरी को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इस पूरी घटना से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पुलिस ने मानव तस्करी में शामिल होने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में पुलिस की जांच शुरू हो गई है। पुलिस और बीएसएफ सुरक्षा के बीच राज्य में मानव तस्करी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। बांग्लादेशी और बर्मी घुसपैठी सीमा के बड़े हिस्से में तस्करों को बड़ी रकम देकर अवैध रूप से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। हाल ही में राज्य पुलिस के भनक लगे बिना ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मानव तस्करी में शामिल राघव बोआल को गिरफ्तार किया है। ऐसी ही दो घटनाओं में पुलिस ने आमतली थाना क्षेत्र के बेलाबर क्षेत्र और जयनगर सीमा क्षेत्र से 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में आमतली थाना के SDPO शंकर दास ने बताया कि 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम मुबारक मियां और मुकाबर मियां है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोग लंबे समय से मानव तस्करी से जुड़े हुए हैं। आज के गतकाल रात्रे আমরা যেই মানে মিশনে নেমেছি আজকে কিছুক্ষণ আগে আমরা সফলতা পেলাম এবং একজনের নাম মুকব্বর একজনের নাম মুবারক মিয়া। उधर राजधानी के पास जयनगर सीमा क्षेत्र से पुलिस ने एक और बांग्लादेशी मानव तस्कर को गिरफ्तार किया।
उसका नाम आरिकुल शेख है। जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार शख्स का घर बांग्लादेश के चापाई नवाबगंज इलाके में है। এবং ওই গত দিন যে চারজন ধরা হয়েছিল তাদেরকে বর্ডার ক্রস করতে প্লাস ওই তাদের যে ডেস্টিনেশনে নিয়ে যেতে তাদের गिरफ्तार तस्कर को पुलिस कोर्ट ले गई। राज्य में सीमा पर बाड़बंदी और सीमा सुरक्षा के बीच मानव तस्करी का एक मजबूत नेटवर्क चल रहा है। जागरूक हलकों की माने प्रशासन में खामियों की वजह से ही जगह जगह मानव तस्करी का धंधा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। 5 साल की फरारी के बाद पॉक्सो एक्ट का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी का नाम विशाल देव गृहनगर प्रतापगढ़ है। उसके खिलाफ 2019 में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पश्चिम थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। घटना की जानकारी पश्चिम थाने के पुलिस अधिकारियों ने दी। आइए सुनते हैं उनका बयान। গতকাল একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশাল দেব পিতা চন্দন দেব টাউন প্রতাপগড় তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি। তার বিরুদ্ধে একটা ওয়ারেন্ট ছিল, অনেকদিন ধরে সে পলাতক ছিল। একটা স্পেশাল পক্সো 37/2019 केस कनेक्शन। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूल कॉलेज के छात्रों में बढ़ती एड्स और नशे की लत पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजा। बुधवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और अरिंदम लोध की खंडपीठ ने एड्स के मामले में बढ़ोतरी के मामले में राज्य सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और एड्स कंट्रोल सोसाइटी को नोटिस जारी कर पूछा है कि एड्स को बढ़ने से कैसे रोका जाए और छात्रों में नशे की लत को कैसे रोका जाए और राज्य ने इस लिहाज से अब तक क्या कदम उठाए हैं। राज्य सरकार के साथ एड्स कंट्रोल सोसाइटी को 2 सप्ताह के भीतर अदालत के नोटिस का जवाब देना होगा। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों में एड्स और नशीली दवाओं की लत की बढ़ती घटनाओं के बारे में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को एक पत्र लिखा है। राज्य में इंजेक्शन सिरिंज का उपयोग भी शामिल है। उस पत्र के आधार पर त्रिपुरा हाई कोर्ट ने मामले की महत्ता को देखते हुए मामले की सुनवाई की। इस दिन राज्य सरकार की ओर से मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकारी वकील कोहिनूर नारायण भट्टाचार्य ने यह बात कही। বেসিক্যালি কেসটা আজকে হয় আমাদের মাননীয় বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় ওনার একটা চিঠির বেসিসে উনি একটা চিঠি দেন টু দ্য অনারেবল চিফ জাস্টিস, যে রাজ্যের ওনার কাছে কিছু তথ্য আসে অ্যাজ এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান অফ লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি। তথ্য আসে যে রাজ্যের যে এইডস এর সংক্রমণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্পেশালি খুব অ্যালার্মিং রেটে বেড়ে গেছে এবং ডেথ সেটাও খুব অ্যালার্মিং রেটে বেড়েছে। এবং এটা নিয়ে বিভিন্ন ডেটা উনি ওই চিঠির সঙ্গে অ্যানেক্স করেন। ওইখানে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কোন ডিস্ট্রিক্টে কিরকম লোক এইচআইভি পজিটিভ আর কিরকম ছাত্রছাত্রী এইচআইভি পজিটিভ আর কেন, সেটা তার একটা তথ্য তুলে ধরেন। সেই চিঠির বেসিসে আমাদের সরকারকে একটা অগ্রিম নোটিশ দেওয়া হয়, তথ্য দেওয়া হয় ইনফ্যাক্ট,
এবং ফিক্স করা হয় আজকে কেসটা। তো আজকে যখন কেসটা উঠলো তখন যদিও সরকার পক্ষের থেকে আমার কাছে মোটামুটি সমস্ত ধরনের তথ্যই দেওয়া হচ্ছিল স্টেট HIV সোসাইটির থেকে, এবং কি পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার, কিভাবে করছেন, এবং এই সমস্ত নিয়ে আমি রেডি ছিলাম। আজকে কগনিজেন্স নেন এই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনটা নিয়ে, নোটিশ ইস্যু করেন সরকারকে, সেক্রেটারি হেলথকে নোটিশ ইস্যু করেন, সেক্রেটারি এডুকেশনকে নোটিশ ইস্যু করেন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে নোটিশ ইস্যু করেন, এবং 2 সপ্তাহের মোস্ট প্রবলি, এখনো তো ডেটটা কনফার্ম হয়নি, 2 সপ্তাহের একটা টাইম পিরিয়ড বেঁধে দেন যে এর মধ্যে এসে আমাদের জবাব দিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে হবে যে সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছে, আর কি নেওয়া যেতে পারে, এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। এটা বেসিক্যালি দ্য অনারেবল চিফ জাস্টিস আর অনারেবল জাস্টিস অরিন্দম লোধ, ওনার বেঞ্চে, ডিভিশন বেঞ্চে ছিল আজকে। যে চিঠিটা উনি কে দিয়েছেন? অনারেবল জাস্টিস টি অমরনাথ গৌর, চিফ জাস্টিসকে, এবং এটার সঙ্গে চিঠির সঙ্গে উনি ডেটাও দিয়েছিলেন যে কিভাবে বাড়ছে, কোথায় বাড়ছে। বেসিক্যালি বাড়ছে যেটা কনসার্ন হচ্ছে স্কুল, কলেজ, ইনস্টিটিউশন, এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সিরিঞ্জ ড্রাগসের ক্ষেত্রে ইউজ করার ক্ষেত্রে বেশি বাড়ছে। সেটা কিভাবে চেক করা যায়, এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে ছাত্রছাত্রীরা বাইরে পড়তে যাচ্ছে, বহিরাজ্যে যে যাচ্ছে, এখানে কেউ কি পজিটিভ আছে, থাকলে কি সেখান থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এটা একটা বড় কোশ্চেন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটাই খুঁটিয়ে দেখা হবে। हमने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच घातक एड्स संक्रमण में हालिया वृद्धि और बुधवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा जारी आदेश के बारे में जानकारी के लिए त्रिपुरा एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर समरपत्ता दत्ता से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक युवक अपने घर में फंदे से लटका मिला। पता चला है कि युवक ने पारिवारिक मामले को लेकर दंभ में आकर आत्महत्या की है। मृतक युवक का नाम सुमन दास, उम्र 34 वर्ष है। घटना बड़जला इलाके की है। सुमन को फांसी पर लटका पाया गया और तुरंत इलाज के लिए जीबी अस्पताल ले जाया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच की और सुमन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस असामान्य मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। মানে এখানে বড়জলা কল্যাণপুর পাড়া একটা বাড়িতে একটা ছেলে, বয়স 36, সুমন দাস, তার বাবার নাম শ্রী পরিতোষ দাস, সে ঘরের মধ্যে আত্মহত্যা করছে ফাঁসি দিয়া। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।